नमस्कार। अभी हम इस वक्त मौजूद हैं बक्सर के ऐतिहासिक किला मैदान में, जहां से बक्सर के भाजपा के प्रत्याशी आनंद मिश्रा ने नामांकन करने अपने कलेक्ट्रेट ऑफिस निकल चुके हैं। यहां पे मौजूद है उनके कार्यकर्ता और पीछे आप मंच देख रहे होंगे जहां पे कुछ देर पहले आनंद मिश्रा का भाषण चल रहा था। कार्यकर्ता यहाँ मौजूद है, इनसे हम बात करते हैं और देखते हैं कि बक्सर में क्या स्थिति है भाजपा की। आनंद मिश्रा पिछली बार आप लोगों को हराने में बहुत बड़ा काम किए थे भाजपा को लोकसभा चुनाव में। इस बार भाजपा ने उन्हें टिकट दे दिया, क्या लग रहा है? नहीं, ये तो कहना गलत है कि आनंद मिश्रा हम लोग को हराने का काम किए थे। कोई भी व्यक्ति विशेष भाजपा को ऐसा नहीं अकेले हरा देगा। कुछ परिस्थितियां उस टाइम ऐसी हो गई थी कि विपक्ष द्वारा जो झूठ फैलाया गया कि संविधान भाजपा खत्म कर देगी, ये कर देगी, वो कर देगी, तो आम जनता को ये लोग बरगला दिए थे। और कुछ वहाँ पे हमारे कार्यकर्ता भी उतना एक्टिव नहीं थे, ये सच्चाई है। इसके चलते हम लोग चुनाव हारे। लेकिन ऐसी खबरें आ रही हैं कि आपके बहुत सारे कार्यकर्ता नाराज हैं कि जो एक एयर ड्रॉप टाइप में हुआ, आनंद मिश्रा 2024 में आपके खिलाफ चुनाव लड़े और फिर आप लोगों ने, जो आपकी शीर्ष नेतृत्व है, उन्होंने उनको ही टिकट दे दिया। देखिए जी, जैसा है कि आनंद मिश्रा जी भाजपा का सेवा करने के लिए नौकरी छोड़े थे। एसपी का नौकरी वो भाजपा में ज्वाइन करने के छोड़े थे। कुछ ऐसे लोग थे जो नहीं चाहते थे कि भाजपा ज्वाइन करें, आपसी प्रतिद्वंदता में निर्दलीय चुनाव लड़े, जो भी वो कंपटीशन रहा हो। लेकिन अभी वो पूर्ण रूप से भाजपा के समर्पित कार्यकर्ता है और इसका रिजल्ट एक तरफा देखने को मिलेगा। तो हम लोग चुनाव इस बार एक तरफा जीतेंगे बक्सर सदर से। पिछले दो चुनाव से, चाहे 2015 हो 2020 हो, यहाँ पे आपको सफलता नहीं मिल रही है भाजपा को विधानसभा चुनाव में, और लोकसभा चुनाव में भी अश्विनी चौबे के बाद आरजेडी के कैंडिडेट यहाँ से जीत गए। इस बार कितना मुश्किल है? सामने वही 10 साल के विधायक मुन्ना तिवारी जी हैं, जो 10 सालों से बक्सर के विधायक हैं। कितना मुश्किल है? देखिए, कोई मुश्किल नहीं है। और 2015-2000 आपने 20 कहा, 2015-2020 में लोग जनता को गुमराह करके जीत गए। 2015 में आपको पता है कि लालू जी ने आरक्षण खतरे में है, संविधान खतरे में है और आरक्षण भाजपा खत्म कर देगी ऐसा कह के बिहार के लोगों को गुमराह करने का काम किया। तो जनता इनके चंगुल में एक बार फंस गई, इनके जाल में फंस गई। लेकिन उसके बाद जनता ने देखा कि नहीं भाई, जनता आज जो है पूरी तरह समझ चुकी है कि पूरी तरह से इन्होंने जाल करने का काम किया है और हम लोगों को मूर्ख बनाने का काम किया है। आज सच्चाई ये है कि संविधान की सबसे बड़ी रक्षक कोई है तो भाजपा है। आज सच्चाई ये है कि आरक्षण की सबसे बड़ी पोषक कोई है तो भाजपा है। तो पूरी तरह से जनता के स्पष्ट हो चुका है। और रही बात 2025 अभी वर्तमान चुनाव की, तो डबल इंजन सरकार में जिस तरीके से बिहार का तेज गति से विकास हुआ है, डबल इंजन सरकार में जिस तरीके से बिहार को औद्योगिकरण के रास्ते पर आगे बढ़ाया गया है, डबल इंजन सरकार में जिस तरीके से पुल का, पुलिया का, रोड का, नाली का सर्वांगीण रूप से पूरे बिहार का, बक्सर भी हमारा शामिल है। पुल पुलिया की जब आप बात कर रहे हैं तो मुझे याद आ रहा है कि बिहार में पुल चोरी भी हो जाता है, और ये आपके ही सरकार में, डबल इंजन की सरकार में। देखिए, वो जो आप बात कर रहे हैं, 2 जगह पर ऐसे बिहार में जरूर बातें आई हैं। हालांकि देखिए, वो हुआ है एजेंसियों के द्वारा, ठेकेदारों के द्वारा, कहीं कहीं पर गलती हुई है। लेकिन इसको भी आप ध्यान में रखिए कि उन लोगों पर कड़ी कानूनी कार्रवाई करने का भी काम हमने किया है। अच्छा, खैर, इस पे पुलिया वाली बात से हम आगे बढ़ते हैं। इस बार के चुनाव में विपक्ष आप पे बार बार ये आरोप लगा रहा है कि भाजपा नीतीश कुमार को जीतने के बाद मुख्यमंत्री नहीं बनने देगी। भाजपा के कार्यकर्ता इसको कैसे देखते हैं? विपक्ष जो है ना, इसी तरह ख्याली पुलाव पकाता रहे और इसी तरह जनता को ये लोग मूर्ख समझते हैं और ये जनता को मूर्ख बनाने का काम करते हैं। लेकिन इनको ये नहीं पता है कि जनता मूर्ख नहीं है, ये जनता है जो सब जानती है और सही समय पर उपचार भी करती है। हमारे एनडीए के सर्वसम्मति से सर्वमान्य जो नेता हैं वो हमारे नीतीश कुमार जी हैं, जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में पिछले 20 सालों से बिहार का कितना विकास हुआ है, बिहार कहां से कहां पहुंचा है, इसको पूरी दुनिया देख रही है। और नीतीश जी के नेतृत्व में ही 2025 से 2030 हम लोग अब बक्सर से पूरे बिहार को हम लोग औद्योगिकीकरण करने के राह में, कि हमारे हर जिले में रोजगार का साधन मुहैया, उसके लिए हम लोग हर जिले में कंपनी लगे, फैक्ट्री लगे, इंडस्ट्रियल क्षेत्र बनाने के क्षेत्र। आप यहाँ से जो टिकट मिला है आनंद मिश्रा को, इससे आप लोग खुश हैं? कार्यकर्ता में नाराजगी जो खबरें आ रही है, इसकी सच्चाई कितनी? कोई कार्यकर्ता नाराज नहीं है। आनंद मिश्रा जी, देखिए, हमारे यहाँ प्रत्याशी नहीं, हमारे यहाँ सिंबल प्रत्याशी होता है। हम लोग सिंबल के लिए काम करते हैं। जो भी कमल का फूल लेके आता है हम लोग उसके पीछे चलते हैं और उसको जिताने का काम करते हैं। आनंद मिश्रा जी से कहीं कोई नाराजगी नहीं है। और आनंद मिश्रा जी इस चुनाव में, आपको मैं बता दूं आपको बस, इस चुनाव में आनंद मिश्रा जी एक तरफा भारी मतों से विजय को हासिल करेंगे। मुन्ना तिवारी इस बार हारेंगे और
बक्सर को सनातनी पर्यटक केंद्र बनाने की दिशा में हम आगे बढ़ेंगे। बक्सर को विकसित बक्सर बनाने की दिशा में हम सब आगे बढ़ेंगे और इसमें हमारे पूरे बक्सर विधानसभा की देवतुल्य जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ पूरे दिल से खड़ी है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पवन कुमार है। हम यही पूछना चाहते हैं हाँ। कोई भी पार्टी के आदमी से हाँ। कि महीना 30 अच्छा, आप कार्यकर्ता नहीं है भाजपा हम के? कोई कार्यकर्ता नहीं है। चलिए, हम लोग युवा नेता है, युवा के साथ रहते हैं। हाँ। हम यही आवाज उठाना चाहते हैं, मोदी जी हो या तेजस्वी जी है या कोई भी केंद्र का मंत्री है, 30 दिन का महीना है। अब मोबाइल का रिचार्ज चल रहा है 28 दिन, उन लोगों के लिए 30 दिन का महीना नहीं है। यही मेरा मुद्दा है। ये रहा मोदी जी के बात, तो मोदी जी ये मुद्दा को उठाइए कि 30 दिन क्यों नहीं रिचार्ज मिल रहा है। अच्छा, आप बता रहे हैं कि रिचार्ज का मुद्दा आपके लिए बहुत सबसे जरूरी है। तो रिचार्ज तो आजकल इंटरनेट मिल रहा है सस्ता। कहाँ मिल रहा है? हम- 28 दिन का मिल रहा है। तो 28 दिन का महीना होता है। हाँ। मोदी जी लेंगे 28 दिन का रोजी? कोई नहीं लेगा। इसलिए 30 दिन महीना जब बना हुआ है तो 30 दिन का होना चाहिए। मतलब आप बिहार विधानसभा चुनाव में आपके लिए सबसे जरूरी ये मुद्दा है कि जो 28 दिन का हाँ। रिचार्ज का महीना है इसको 30 दिन किया जाए। 30 दिन किया जाए। हाँ। और कोई भी पब्लिक से पूछ लीजिए, या हम गलत बोल रहे हैं कि सही बोल रहे हैं कि 30 दिन का महीना लग रहा है, 30 दिन का टोटल लोग पेमेंट ले रहे हैं। अब मोबाइल का रिचार्ज 28 दिन का हो रहा है। इस पे तो उस पर लिखा गया है कि ये जो प्लान होता है ये हाँ। 28 दिन के। चलिए, उससे अगर बताते हैं कि चुनाव में इस बार कौन जीतेगा, आपको क्या लग रहा है? चुनाव में आपकी पारी सरकार बदलेगा। सरकार बदलना जरूरी है। सरकार बदलने से विकास होगा, ये जान लीजिए। कोई भी सरकार बदलेगा। हाँ, सरकार बदलेगा। ये आम लोग हैं, ये कार्यकर्ता नहीं है। इनके लिए रिचार्ज है और भी तमाम मुद्दे इनके लिए जरूरी है। इनको ये मतलब नहीं है कि किसको टिकट मिल रहा है, किसको नहीं मिल रहा है। आप अपना परिचय दीजिए सबसे पहले। हमारा तो नाम राजेंद्र कुमार पड़ेगा। हाँ। आगे बोलिए। कार्यकर्ता हैं आप या फिर आम जनता? करता नहीं, आम जनता है। आम जनता। क्या है मुद्दा आपके लिए इस चुनाव में, और क्या लग रहा है किसकी सरकार आएगी बिहार में? बिहार में पहले तो बहुत जरूरी है बिहार सरकार बदलना। ये हम लोग नीतीश कुमार से खुश नहीं है, क्योंकि हमारी पूरी जिंदगी ही बर्बाद कर डाला ये मोदी और नीतीश। ठीक है, हाँ। इसलिए हम 2021 में आर्मी दौड़ निकाले थे। अच्छा, ठीक है, हाँ। हमारा सब चीज़ फिट था। 9 महीना हम जाकर तैयारी किए थे। उसमें हमको पता चला ना कि लागू हो गया 4 साल का अग्निवीर। उसके बाद हमारा एग्जाम कैंसिल कर दिया गया। उसमें कितना अच्छा, उसमें आप भी थे जो अग्निवीर आने से पहले हाँ, जो पहले दानापुर में रैली होती थी, जो परमानेंट एक तरह से जॉब था, उसमें कुछ लोग जो है वो फिजिकल निकाले थे, शायद रिटर्न भी निकाले थे, फिजिकल निकाले थे, फिजिकल, लेकिन वो मेडिकल। हाँ, फिजिकल और मेडिकल, और वो पूरा प्रक्रिया को ही कैंसिल करके और अग्निवीर लागू कर दिया गया। हम लोग का वो भर्ती हो जाना चाहिए। उसके बाद आप लागू कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? स्कीम जनता को बताइए, पहले लाइए। जनता अपना संतुष्ट है कि नहीं है, इसको पहले जनता में रखिएगा ना। इसलिए हम लोग का युवा नेता हम लोग बदलना चाहते हैं, तेजस्वी का चेहरा देखना चाहते हैं। तेजस्वी का चेहरा देखना चाहते हैं। हम लोग देख- का यही मांग है। ये अग्निवीर वाले स्कीम से नाराज हैं। इससे पहले इनका कहना है कि आर्मी के लिए दौड़ते थे और इनका आर्मी में फिजिकल और मेडिकल हो गया था, और उसके बाद उस पूरे प्रोसेस को खत्म कर दिया गया, और प्रोसेस को खत्म करने के बाद अग्निवीर जो है पूरे देश में लागू कर दिया गया, जिसके बाद से बिहार में सबसे ज्यादा नाराजगी देखने को मिली थी। बिहार में बहुत आंदोलन हुआ था, युवा जो है वो सड़क पे आ गए थे, ट्रेन को रोके थे, बहुत सारे युवाओं को जेल में डाल दिया गया था उठा के। कितना फांसी लगा लिया था। मेरा दोस्त हाँ। 2-4 यही था बलिया के। हाँ। 2 आप मतलब कि अपने से हत्या कर लिया, रस्मी मतलब लड़का के पूरा जान दे दिया, क्योंकि उस टाइम एक ही हम लोग का मतलब मौका था कि अब की बार हो जाएंगे सक्सेस। उसी टाइम हम लोग का एज भी मतलब कर दिया गया 17.5 से 21। उसमें हम लोग एज में भी चला गए, दौड़ तो लेकर गया ही, मेडिकल लेकर गया ही, सब हम लोग का खत्म हो सरकारी गया। नौकरी जो है वो बिहार के लिए सबसे ज्यादा एक अहम मुद्दा है। बिहार में आपको हम बता दें कि बहुत समस्या है रोजगार को लेके, कोई इंडस्ट्री नहीं है यहाँ पे। अगला स्टेशन आपकी मनचाही मंजिल खुशहाली है। खुशहाली के दरवाजे चारों ओर से खुले रहेंगे। किसान इंडिया के साथ यात्रा करने के लिए आपका धन्यवाद।